अनंतपति शास्त्रांग तदनंतर मीनाक्षी महाराज और कुशनावनी एवं वैष्णवों को जहां को प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री माधुर्य कादम्बिनी दीप्यामृत वृष्टि जो प्रथमामृत वृष्टि था इसमें भक्ति का सर्वोत्कर्ष दिखाया चक्रवर्ती ठाकुर ने। विभिन्न शास्त्र के युक्ति एवं सिद्धांत के द्वारा दिखाया। क्या दिखाया? कृष्ण स्वयं रसस्वरूप एवं ब्रह्म के आश्रय, जो स्वयं भगवान कृष्ण बताया भगवद गीता में, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ। और कृष्ण रसस्वरूप अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम अनुचित तारका पाली गलित ललित गलित ललित समाराधा प्रयाम विधुर्जयति। और कृष्ण द्वादश रस के विषय ये मल्ला नाम अश्वनी मृगान ये सब लोग जानते हैं। इसमें दो स्थान पर रसाभास दोष कुछ है। इसे रूप गोस्वामी पर स्वयं अपने दो श्लोक रचना करके एक के द्वारा कृष्ण समस्त रस के विषय ये दिखाया और दूसरे के द्वारा कृष्ण समस्त रस के आश्रय दिखाया। रूप गोस्वामी के अलावा कोई भी आज तक कृष्ण द्वादश रस के आश्रय ऐसे श्लोक रूप में नहीं दिखाया। दो स्थान पर है। रूप गोस्वामी पर दिखाया, दोनों अपने सरलचित श्लोक के द्वारा भक्ति स्वामी सिंधु में कृष्ण द्वादश रस के विषय जिसमें कोई रसाभास नहीं है, और उसमें दिखाया कृष्ण द्वादश रस के आश्रय भी दिखाया। और प्रथम आत्मिक दृष्टि में क्या दिखाया? भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। जिस स्वयं भगवान स्वयं प्रकाशित है तो प्रकाश करने की जरूरत नहीं है। भक्ति भी ऐसे स्वयं प्रकाशित है। जहाँ मर्जी जिसके हृदय की इच्छा प्रकाशित हो, कोई क्यों इधर है इधर क्यों नहीं, ये चलेगा नहीं। और क्या है? बोलते जगत कर्माधीन, विशेष करके प्रारब्ध कर्मों को खंडन नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी पर दिखाया नमस्कार में, यद ब्रह्म साक्षात निष्ठायापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैतु नाम पुराणी न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। यदि किसी के हृदय में शुद्ध नाम स्फूर्ति हो तब क्या होगा? वो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है और कोई उपाय नहीं है। ये दिखाया। और भक्ति किसी प्रकार कर्म के अधीन नहीं है। और भक्ति कैसे प्राप्त हो? भगवत भक्तों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। ये भक्त कौन है? भक्त तीन प्रकार, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। ये कनिष्ठ की कृपा से होगा नहीं। क्यों? वो केवल अर्चायन्ति हरे पूजांग श्रद्धेयते न तत् भक्तेषु अन्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। वो विष्णु भक्त से दीक्षित तो है। ठाकुर जी अर्चन ठाकुर जी के शरीर सर्वदा जानते हैं, वैष्णव को कोई सम्मान नहीं करते। या कृष्ण इत्यादि
जैसे तुलसी, गंगा, जमुना, विशेष करके भक्त वैष्णव को कोई बड़वानी करने के कारण से बताया, ताकि जो भक्त, इसलिए उनकी कृपा से ये भक्ति संभव नहीं है। तो उत्तम भक्ति कृपा से हो तो भी नहीं। क्यों? उत्तम भक्ति क्या, उत्तम भक्त क्या करते हैं? सर्वभूतेषु जब पश्येद भगवत भावम आत्मन भूतानि आत्मतन्नेष भागवत तम। वो समस्त भूत अर्थात प्राणी में, भूत प्रेत नहीं, भूत अर्थात प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, समस्त प्राणियों में अपने इष्ट देव को दर्शन करते हैं। तो वही नहीं, वो जिस रस में, जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, वो देखते आरोप नहीं, अनुभव करते कि सब लोग उसी रस को देखते हैं कि सब लोग उसी रस की सेवा कर रहे हैं, और समस्त प्राणियों के अंदर अपने इष्ट देव को दर्शन करते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि से कोई बद्ध मुक्त कुछ नहीं, सब भजन कर रहे हैं। तो किसके भक्तों के माध्यम से होगा? मध्यम भक्त। उनके लिए बताया, ईश्वरी तक अधीनेषु बालिशेषु विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ज करोति स मध्यम। श्लोक समझ याद करना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम भक्त का। ईश्वरी तद अधीनेषु, भगवान में प्रेम, तदधीन भगवान को भक्त में मैत्री, और जो अग्र है उनके प्रति कृपा, जो देशी है, हिंसक है, उनको उपेक्षा। इसमें भी प्रश्न करके दिखाया चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो मैं आलोचना किया था। अगर किसी भक्त के अंदर प्रेम हो जाए तो उत्तम हो जाते हैं। तो भागवत ने यह ग्रंथ में जो बताया, ईश्वरे तदधीनेषु प्रेम मैत्री, प्रेम क्या था, ये इसमें ग्रंथ में भूल बताया गया, बताया नहीं, भूल में सामंजस्य कैसे हो। उधर प्रेम का अर्थ क्या बताया था? आसक्ति, आसक्ति तक हुआ है, इसलिए आसक्ति के बाद भाव में कोई साधन नहीं, इसलिए उसको प्रेम में, यानी आसक्ति हो गया और प्रेम इतने प्राप्त करेगा ही, उससे पतन नहीं होगा। तो कोई प्रश्न करे तो चित्त को तुम्हारे दिखाई पाए, भगवान का प्रेम भी चेष्टा है, ये जगत को शिक्षा देने के लिए दिखाया, नहीं तो ऐसे पतन नहीं होता है। तो फिर प्रश्न कोई कर सकता है, वो तो प्रेम अवस्था में थे कि पार्वती के अभिशाप से उनको सुर बनना पड़ा। ऐसे तो भगवान का प्रेम विजृंभित चेष्टा, विजृंभित चेष्टा माने देखो डिक्शनरी, ये ठाकुर बताया भगवान उनका प्रेम जब उनको बढ़ाने के लिए विशेष चेष्टा, इसका कोई डिक्शनरी में चीजें नहीं है। चित्रकूट महाराज उदाहरण दिलन क्या? तो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, भगवत परी का रूप लाभ किया है, शिव जी के मित्र हैं, शिव जी गोदी में लेकर के उपदेश दे रहे थे। तो पार्वती जब देखा, बोला अरे तो भले बने हो, इतनी देव सभा ऋषि मुनि सब बैठे हैं, उसको विवस्त्र को गति में चिपका करके उपदेश दे रहे हो। हाँ, कितने सुंदर। शिव जी हंस रहे हैं, पार्वती का रहा नहीं गया, अरे कोई तुम आ गया उपदेश देने के लिए, जाओ तुम सूर्य में जन्म लो। शिव जी बताया, हे देवी, तुम अपने रूप में कितला रही हो, वो चाहे तुम्हें अभिशाप दे सकते तो तुम्हारे को घटा सकते हैं। देखो वैष्णव कैसे दिनहीन कैसे उन्नत होते हैं, देखो तुम्हारा अभिशाप को ले लिया, कोई दुख प्रकाश नहीं किया, और किसी प्रकार का कोई तुम्हें अभिशाप नहीं दिया कि ये नहीं लेता हूँ, नहीं ले तो तुम्हारे पास आएगा, ये भी नहीं किया। फिर चित्रकूट महाराज पार्वती की स्तुति की, फिर बताया आपको इसलिए स्तुति कर रहा हूँ कि मैं अभिशाप के लिए डर रहा हूँ, या इससे मैं नुकसान इसके लिए नहीं, मैं विधि के लिए कर रहा हूँ, इसके मैं क्षमा भी नहीं चाहता, इस भगवान के लिए कुछ कारण नहीं, ऐसी स्तुति कर रहा हूँ। और शिव जी और पार्वती को डांटा। तो प्रश्न हो सकता है, तो हमारे गुरु वर्ग, गोसाई वर्ग, वो लोग क्या बौद्ध अधिकारी हैं? ये सब ग्रंथ रचना के उपदेश नहीं,
जैसे 100 रुपये के अंदर 1 से लेकर के 100 रुपया तक कुछ अंदर है। आप किसी को 99 रुपया दे सकते हैं, 100 रुपया दे सकते हैं, 1 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं, उसी अंदर है। ऐसे उत्तम अधिकारी के अंदर मध्यम अधिकार भी विद्यमान है। जब दूसरे का दुर्दशा देखकर हृदय पिघल जाता है तो हमारे गुरुवर्ग अपने उत्तम भाव को छिपा करके मध्यम अधिकारी के भाव में नीचे उतर करके तब बड़ी कथा बोलते हैं, दीक्षा है, नाम देते हैं, ये सब करते हैं। ये सब आलोचना किया था। निष्काम कर्म ये सब भक्ति प्राप्त करने का दर्शन कुछ किंचित रूप में। भक्ति के बिना ज्ञान कर्म जो सब कुछ निष्फल है, कोई फल नहीं दे सकते हैं। भक्ति को फल देने के लिए उनको जो कर्म ज्ञान किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, किंतु कर्म ज्ञान और जो को फल देने के लिए भक्ति का सहारा या भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। ये सब आलोचना किया। भक्ति के द्वारा ही फिर दो काम का विनाश होता है। इसमें दिखाया कि विपरीतम रजोगतु विदिदं च विष्णु संधान्वितो अनुसृण्यात् अथवर्णयेज्य भक्ति परां भगवती प्रतिलब्ध कामं हृदरोगम आशु अपहिनोत्त अचिरेण धीर। इस श्लोक की व्याख्या में ऐश्वर्य गुरुदेव का अमेरिका का प्रचार दिखाया कि जितने परिमाण में हम हरि कथा श्रवण करेंगे, हरि सेवा करेंगे, उतने परिमाण में ही काम रोग हृदय से दूर होता जाएगा। एक बार श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को अमेरिका में किसी एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव प्रभुपाद मेरे हृदय में काम गजगज कर रहा है, कहीं भी का काम भावाता है, तो क्या करूं? बोले तुम ये श्रवण करो, रासलीला श्रवण करो, रासलीला पढ़ो और कुछ नहीं। इसमें बताया था इससे क्या होगा, वो थोड़ा धीरे काम करेगा। ऐसे ही बताया गया स्मरण कीर्तन बताया, स्मरण के बताया श्रद्धान्वित अनुसार अर्थवर्णयेज्य, जो क्या करेगा, पहले श्रवण करेगा, प्रथम भक्तन करी संतन की संग, उसके बाद कीर्तन, जो अधिकारी स्मरण करेगा। ऐसे करने में क्या होगा, हृदरोग आशु अपहिनोति अचिरेण धीर, हृदरोग अपहिनोति दूर हो जाएगा इसी के द्वारा। और इसी संदर्भ में भगवान की चरण में जो चिन्ह है उसका स्मरण करने से साधक के हृदय में 6 प्रकार का शत्रु है। प्राकृतिक काम, प्राकृतिक क्रोध, प्राकृतिक लोभ, प्राकृतिक मोह, प्राकृतिक मौत, प्राकृतिक मात्सर्य, ये 6 है। ये क्या है, भगवान के दक्षिण चरण चिन्ह में अंगूठे के नीचे ये चक्र चिन्ह है, इसका ध्यान करने पर इसका भगवान दमन करते हैं। ठीक एक चिन्ह था, बताया था। और विशेष करके हम लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक में हम इस चरण लेके करके भेजा, प्रतिदिन छोटा सा कोड भेजता हूँ। जिसके पास नहीं लोग सचिन से या महाराज जी से देख लेंगे, तुम लोग उपकार होगा। एक छोटा सा कोड देता हूँ जो साधारण रूप में मिलेगा नहीं। मैं सचिन को लिखा है तो वो करता है, भेजते हैं। ये लोग का टीम है, जयपुर से भेजा जाता है। ये 5-7 लोग मिलकर ये करता है। मैं बताया था, फिर वो सब चेक करता है, अगर सुधारता है फिर इंग्लिश अनुवाद करता है। Thank you to the team. You are the member of the team too. और मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व भी दिखाया पहले इसमें। और भक्ति की कृपा से ही ज्ञान की प्रसन्नता, भक्ति न हो ज्ञान का कोई दाम नहीं है। और भक्ति स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि, ये सब इतने पॉइंट्स इसमें दिखाए जाते हैं। द्वितीयान्वित दृष्टि,
यहीं से साधन भजन का बहुत कुछ शुरू होगा। इस अध्याय में द्वितीयामृत दृष्टि में भक्ति के श्रद्धा आदि 3 क्रमों का कथन पूर्वक भजन क्रिया का भेद कथन दिखाया जाएगा। तो पहले द्वितीयामृत दृष्टि में कह रहे हैं, पहले इस समय तो कितना झमेला नहीं है। पहले द्वैत अद्वैत का बहुत झमेला था। भगवान द्वैत है, अद्वैत है, मायावाद बहुत ज्यादा था। अब तो इसका कोई तो झमेला नहीं। पहले बड़े बड़े सभा में ये सब खंडन करना पड़ता, खंडन मंडन कितना क्या होता था। अभी तो छूट जाता है, बहुत हद तक मिट गया है। तो चक्र ठाकुर कह रहे हैं इस माधव जी ने कानूनी ग्रंथ में तो अपने सिद्धांत को लेकर बात में अवकाश नहीं है। यदि कोई इसका जानना चाहते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर कृत ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ को देखें। तो दुर्भाग्यवश इस ग्रंथ नाम तो सुना, गुरुदेव के समय में से ग्रंथ मिलता नहीं। एक बार तो मिल सकता है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी लंदन में, उधर समस्त ग्रंथ उधर है। लेकिन द्वैत अद्वैत का अवकाश क्यों नहीं है? उसमें से लोग गुरुदेव अपने पीयूष भक्ति निवृत्ति में बता रहे हैं। पीयूष मतलब अमृत बरसाने वाली वृत्ति में गुरुदेव बोल रहे हैं, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी, श्री कृष्ण एवं उनकी भक्ति माधुर्यामृत को वर्षण करने वाली मेघमालाएं हैं। श्री कृष्ण और उनकी कृष्ण भक्ति रूप माधुर्य अमृत को वर्षा करने के कारण इसका नाम माधुर्य कादम्बिनी। धीरे कृष्ण बुझी पारिश गुणग्राम को भी सब अध्ययन करती हृदय कंदर प्रवेश करती भक्ति महाराणी। भक्ति महाराणी प्रवेश करने माने हृदय प्रस्फुटित हुए, आनंद वर्धित हुए। आनंद वर्धित हेले आनंद अश्रु की धारा प्रवाहित। गुप्ता समझा कुछ? क्या बोला बोलो? पहले बोला हाँ, क्या बोला? क्या समझा? इतना तो मैं भगवत करता क्या समझा? वो तो तुम अपनी भाषा में बोलो। हाँ आगे बोला। जो अब तक बोला वो सपाट हो गया उसका। अब दूसरे हेडिंग में बता रहे हैं साधन भक्ति और उत्तम भक्ति का स्वरूप। ग्रंथकार श्री विश्वनाथ ठाकुर इस ग्रंथ की प्रथमांत दृष्टि में विविध प्रकार अकाट्ट युक्ति के द्वारा, अकाट्ट मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकते, ऐसे अकाट्ट युक्ति तर्क एवं शास्त्र प्रमाण के द्वारा भक्ति की स्वतंत्रता, जैसे भगवान स्वतंत्र, भक्ति ऐसे स्वतंत्र है, क्यों उनकी स्वरूप शक्ति दिखती है। और क्या है? सब प्रकाशिता, जैसे कृष्ण स्वयं प्रकाश जहाँ को प्रकाश हो सकते हैं, ऐसे भी अपने आप प्रकाश हो सकती। कहाँ? उसके कोई क्यों कहाँ किसका चलेगा नहीं। ज्ञान कर्म जो किसके अधीन नहीं, सब प्रकाश। इसका प्रतिपादन कर दूसरी अमृत दृष्टि में साधन भक्ति की क्रम विकास का वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे।
सबसे पहले भक्तों के चित्त में क्या होता है? भक्ति कल्पलता का आविर्भाव होता है। इधर किसके हृदय में होता है? जिन साधक भक्तों के हृदय कामना वासना से रहित, अर्थात कृष्ण इतर, कृष्ण की सेवा के सिवाय, भक्त भक्ति भगवान के प्रीति विधान के सिवाय और कोई कामना नहीं है, ज्ञान कर्म से मिला हुआ नहीं है, ऐसे भक्तों को शुद्ध भक्ति, ऐसे भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। यही शुद्ध भक्ति भक्त के हृदय में प्रकाशित होता है। इधर भक्ति लता, भक्ति तत्व को सहज सरल रूप में हमें समझाने के लिए भक्ति को कल्पलता के साथ उपमा दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मांड भविष्य को भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली हैया करे से बीजारोपण सवन कीर्तन जले करे सिंचन। गुरु कृष्ण प्रसाद का अर्थ क्या है? और क्या अर्थ है? बोलो, कौन बोलेगा? कुत्ता बोला पढ़ो बताऊंगा। हाँ, चावल प्रसाद या रोटी प्रसाद, कौन सा प्रसाद? हाँ, छप्पन रोटी प्रसाद, बिल्कुल ठीक। कितना कब से मिले? बस बहुत अच्छा है। प्रसाद जो है गुरु जी को, गुरु जी का हाँ छप्पन होता है और आनंद और परिवर्तन करता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। गुरुदेव के अधरामृत या कृष्ण के चरणामृत। एक समय एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, तो उनका लंबी लंबी दाढ़ी, मूछ था, आधा पका आधा कच्चा, ये सामरा हो गया ना, ऐसे मैं खा नहीं थी। और बहुत लोग हैं, और एक बुढ़ी माँ बैठ करके बहुत रोती थी। तो फिर उनको पूछा, बुढ़ी माँ बुलाया, तुम इतना रो क्यों रही? कौन सा कहानी अच्छी लगी? तो फिर इतने रो रही हो? कृष्ण कथा मैं बोला, बताया, देख बेटा, मेरे एक बकरा था, वो खो गया। उसकी दाढ़ी भी लंबी तेरे जैसा था, तो दाढ़ी ऐसे हिला था, लगता है मेरा बकरा दाढ़ी हिला रहा, इसलिए याद करके मुझे रोना आ रहा है, इसलिए रो रही, खो गया है। ऐसे ही 56 हो गए। बोला बिल्कुल ये उदाहरण बिल्कुल ठीक हो। समझा क्या बोला? एक डोकरी की एक बकरा खो गई। बकरी बोलो बकरा खो गई, खा गया ये खो गई हो। तो प्रवचन सुनने आई, पंडित जी का लंबी दाढ़ी थी, मुझे बहुत प्रवचन करते इधर घूमते ये पीता है, आज डोकरी रोती जा रही है। फिर डोकरी को बुलाया सामने, मैया इतने लोग हैं, कोई तो रो नहीं रहा है, रो नहीं रही है, तुम्हें हमारा कथा कौन सा पाठ अच्छा लगा, तुम इधर रो रही हो? बेटा मेरा एक बकरा था, वो 2 दिन खो गया, तो दाढ़ी से लंब जो दाढ़ी हिला तो लगता है बकरे दाढ़ी हिला रहा, इसलिए मुझे याद है रो रही है। तो बिल्कुल ऐसे है, कोई बोला 56 लोग कल बनाना 56 लोग बनाता है ना, क्या क्या चाहिए बोलो, ये 70 को बोलना दे देगा, नहीं तो ननी गोपाल को बोलने पर भी दे देगा। 56 लोग, 57 लोग, 55 लोग, जो भी 58 लोग बना देगा। गुरु कृष्ण और वैष्णव साधु बोलो बोलो वेणु गोपाल, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, बोलो श्याम सुंदर सनातन श्याम पता है तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, इसका अर्थ क्या है? एक तो कृष्ण और गुरु दोनों की प्रसाद से, और एक होता है कि गुरु रूपी जो कृष्ण है उनकी प्रसाद से ये प्राप्त। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु एवं कृष्ण दोनों की कृपा से। दूसरा अर्थ है गुरु आश्रय कृष्ण है, उनकी कृपा से। गुरु आश्रय कृष्ण, हाँ
आश्रय भगवान। जब भी हम लोग पढ़ाया था अभी बताया था, गुरु रूपी जो कृष्ण, ये एक अर्थ तो है गुरु एवं कृष्ण दोनों के पास है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण बहिर्मुख होकर के जी विभिन्न जोनियों में भ्रमण करते हैं। क्या कभी हम डग बने तो हल बने, कभी टांकी बने तो मंकी बने, कभी हम सुअर बने, कुकर बने, गाधा बने, घोड़ा बने, बिल्ली, सुअर क्या क्या नहीं बने। और प्रत्येक जन्म के एक संस्कार रहता है। कभी हम तो मौसी के बेटा बने, कभी उधर बने, कभी उधर बने, कभी भूत बने, कभी प्रेत बने, कभी देव बने, कभी दानव बने, कभी असुर बने, कभी किसके ससुर बने, कोई ये नहीं है। और प्रत्येक एक एक संस्कार है। ऐसे भ्रमण करते करते अहोइतु की महत्कृपा जनित सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जब महत्कृपा होती तो क्या होता है, गुरु एवं कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त किया होता है। श्रीमान महाप्रभु भक्ति लता के बारे में बताया भक्ति लता का बीज मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वो बीज क्या है इसके बारे में महाप्रभु खोल करके नहीं बताया। जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवे स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। मतलब जहाँ भागवत पढ़ना है वैष्णव के पास जाओ। जैसे सतीश छोड़ करके वैष्णव के पास गया है, आप सतीश इधर आओ, कहाँ डर रहा है उधर? हाँ, तुमसे जो पीला दे ढका मैं देख नहीं पाऊंगा, पीला के उधर भी मेरा आँख चली जाती है। श्रीमान महाप्रभु बताया तो चैतन्य चरितामृत में गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज क्या है महाप्रभु बोल के नहीं बताया, इसलिए बताया जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवे स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। जाओ वैष्णव जाके भागवत पढ़ो। तो वैष्णव गुरु सेवा करता है, सब किया, उनके गुरु का अनुभव मिलता है, वो जानते हैं। इस संदर्भ को, इस विषय को महाप्रभु परिकर जीव गोस्वामी पर अपने भागवत 10, 51, 53 श्लोक की लघु टीका में लिखा, सत्संगेन रत्नं पुनरुपैवमतिर्जायत इति। सत्संग साधु संग कहता है रति का अंकुर स्वरूप मोती उत्पन्न होती है। अर्थात ये भक्ति का बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना। कृष्ण की सेवा करने की जो इच्छा, जो वासना हृदय में जागृत होती है, वही भक्ति लता का बीज है। की बोलो भक्ति लता बीज? सेवा का वासना। हाँ, कृष्ण सेवा वासना जो मन में सेवा। बोलो कुत्ता क्या बोला? हाँ, क्या है? दही के साथ आम रस है कि राबड़ी मिला करके? हाँ, इसको बताओ, उनको दूध मिलाना पड़ेगा, राबड़ी मिलाना पड़ेगा, दही। तुमने जो कही बिल्कुल सही। पीला लता हो गया बिल्कुल ठीक है। कल से तुम प्रवचन करना सुने, इतना सुंदर। अरे ये तो कोई जिन्हें सुना ही नहीं। ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट में वकील थोड़ी है। और अभी तो लॉकडाउन चल रहे हैं, रामानंद सामने प्रवचन तो सिखा देने सब सिद्धांत समझा। रामानंद को सिखा देना थोड़ा सा। सत्संगमेन रत्नपुर रूपैव मतिर्जायत। साधु संग में रति का अंकुर स्वरूप मत उत्पन्न होती है।
इसीलिए महत्व की बात से साधक को चित्त में जिस भक्ति द्वारा भगवत भजन की अथवा कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न होती है उसी को भक्ति लता का बीज अर्थात कृष्ण सेवा वासना, कृष्ण की सेवा की इच्छा जो हृदय जागृत होता है उसी को बताया गया भक्ति लता का बीज। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भगवत प्रीति या भक्ति किसे कहते हैं? ये बता रहे हैं। तथा विषयानुकूलात्मक तदानुकूलानुगतस्पृहार्थमनुभवम् हेतुकोल्लासमय ज्ञान विशेष प्रियता। एक शब्द है, एक लाइन से भी अधिक एक शब्द सत्य भाषा है। नब्बे नंबर पेज बोलो बोलो उसको। तथा विषय अनुकूल आत्म एक शब्द फिर रुका जाता है। मैं तो रोका नहीं, बिना रोके तो बता दिया। আপনি আমি না আগে আমার সঙ্গে সবসময় কম্পেয়ার হয়, কম্পেয়ার হবে। और समझने से कौन क्या होगा? আমি কোনোদিন সেটাও করি নাই, আচার চুরি করে নিয়েছি আজকে। আচার আমি ডিব্বাতে আপনারা বলে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। তথা বিষয় অনুকূল আত্মপ্রস্তদানুকূল অনুগত তৎস্পৃহা তদ অনুভব ভব হেতু কল্ল সমযোগ্যান বিশেষ। शास्त्र हाथों को बोल दो। बता तथा विषयानुकूलात्मक तदानुकूलानुगत तत्स्पृहा तदनुग भवे हेतुकोल्लासमय ज्ञान विशेष प्रियता। कृष्ण कौन है? विषय विषय रूप कृष्ण का अनुकूल या सुख विधान जिसका जीवन है। विषय रूप कृष्ण उनके अनुकूलमयी जो सुख विधान कृष्ण का सुख देना, अनुकूलमय सुख देना जिसका जीवन है और जिसके द्वारा कृष्ण को सुख होता है उसके अनुगत भाव अर्थात कृष्ण की जो भक्त उनके अनुगत भाव से उनको कृष्ण को पाने के लिए जिनके हृदय में स्पृहा जागृत होती है और उस स्पृहा या इच्छा के कारण विषय का अनुभव कृष्ण के अनुभव होने के कारण जिसमें उल्लासमय या सुख जिससे उदित होता है उसकी का नाम भगवत प्रीति या भक्ति। दोबारा बता देता हूँ। विषय रूप श्री कृष्ण का अनुकूल सुख विधान अर्थात विषय रूप कृष्ण का सुख विधान जिनका जीवन है। भक्त स्थिर करने को कृष्ण को सुख प्रदान करूंगा ऐसे जिसका जीवन है और जिससे कृष्ण को सुख होता है वही काम करूंगा। कृष्ण के अनुगत भक्तों के भाव से कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की सेवा पाने के लिए जिसमें इच्छा उदित होता है और ऐसे इच्छा उदित होने के कारण कृष्ण का अनुभव होने से जिसमें उल्लास आनंदमय सुख विशेष उदित होता है उसी का नाम भगवत प्रीति या भक्ति। इसमें ऐसे लिखा होने में सरल रूप में बताया। इसका तात्पर्य है कि प्रेम को अभिभूत कराने वाले शुद्ध भक्ति की 3 भूमिकाएं हैं। भक्ति के विषय कृष्ण को जिससे सुख या आनंद होता है वही भक्ति का जीवन अर्थात प्राण है। दूसरा भक्ति भूमिका की बात कर रहे हैं। कृष्ण की सेवा कर उन्हें सुख जी करने की इच्छा के लिए ही भक्त को कामना उत्पन्न होती है। मतलब अपना कोई कामना नहीं है। कामना क्या होती है? मैं कृष्ण को सुखी करूंगा। इस प्रकार जो कामना उदित होती है ये प्रेम उत्पन्न के द्वितीय भूमिका है। तीसरी भूमिका का बात कर रहे हैं। भक्त अपने सुख की कामना कभी नहीं करते हैं,
साक्षात सुखमय कृष्ण के माधुर्य अनुभव या सेवानुभव जो भक्तों में आनंद प्राप्ति अवश्य होती है। न चाहने पर भी कृष्ण सेवा करने पर अतुलनीय आनंद जिसका कोई तुलना नहीं है, ऐसे आनंद होता है। जैसे भौरे मधुमक्खी क्या करता है, वो फूल के सार अंशों को ग्रहण करते हैं। बहुत कुछ दुर्गंध ये हम देखेगा नहीं, जाके क्या करेगा, मधु आस्वादन करने की लता का आश्रय लेता है। ऐसे भक्त रूप मधुकर माने भक्त रूपी भ्रमर कृष्ण का प्रेम रूप मकरंद प्रेम मधु को आस्वादन करने के लिए भक्ति लता का आश्रय करते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि भक्ति लता तो भगवान की स्वरूप सृष्टि की एक वृत्ति है और साधक तो प्राकृतिक या जड़ है, तो उनको इंद्र कैसे अभिभूत होगी हो जाएगी भक्ति। उसके उत्तर में चक्र ठाकुर कह रहे हैं जैसे स्पर्शमणि लोहे को स्पर्श किया जाए, पहले लोहे में मल जंग लगा हुआ हो, मैला फिर उसको सोना में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही भक्ति अपने चिन्मय स्पर्श के द्वारा साधक की जड़ेंद्र क्रमशः सोना के भांति विशुद्ध या चिन्मय बना देती है। अधीन